मेरी मेड है जो आती थी, ऐसे ही मुझे पता चला कि उनके खुद वेलकम इन द केडी सुषमा चैनल। एक्सपोर्टर के सीरीज तो हमने बहुत सारे देखी, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, सेक्टर हो, डिफरेंट मार्केट्स हो, इंपोर्ट हो या फिर स्टेक होल्डर्स हो। आज एक नए टॉपिक को लेके हम आ रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द गुड लाइक अनदर सीरीज वी हैव स्टार्टेड, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द इंस्पिरेशन बाय वुमेन कि एक वुमेन क्या कर सकती है। एंड सॉरी, यहाँ पे जेंडर बायस नहीं चल रहा है कि मेन क्या करनी नहीं कर सकता। आई नो दैट कि एवरीवन कैन डू दैट एंड इक्वालिटी इज आल्सो देयर, बट यस स्टिल स्ट्रगल बहुत सारा होता है और स्ट्रगल से भी लोग कैसे ऊपर आते हैं, उसकी एक सक्सेस स्टोरी हम आपके सामने अभी लेके आए हैं, मिशी क्रिएशंस बाय नैना। एंड उसके नाम में मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मिशी क्रिएशंस बाय नैना, याद भी रहेगा आपको। और उसके उनके क्रिएशन जब आप देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि सच में वो क्रिएशंस है और नैना के नाम में भी क्रिएशन है एक्चुअली। सो दिस इज एक्चुअली द गुड सक्सेस स्टोरी, यू मस्ट लिसन दैट एंड टेक द इंस्पिरेशन कि उन्होंने जीरो से लेके यहाँ तक अपनी जर्नी कैसे मतलब चालू की, बिल्ड की एंड कैसे ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। सो वेलकम नैना इन केडी सुषमा चैनल। वुमेन्स के लिए आपका पहला इंटरव्यू एक्चुअली सीरीज में, बहुत सारे इंटरव्यूज हमने लिए बट दिस इज एक्चुअली मैं कहूँगी डिफरेंट इंटरव्यूज है। एक्सपोर्ट दिस इज वन वर्ड, मार्केट है, वो बिजनेस चालू है तो मार्केट तो चलने वाला ही है। सो नैना जी, अबाउट योरसेल्फ। नैना शर्मा कहने को तो एक नाम है, लेकिन मैंने इसको बहुत कोशिश की अपने आप को एक पहचान देने की, जो मैंने मिशी क्रिएशंस बाय नैना के थ्रू दी है। मिशी क्रिएशंस आज की डेट में शायद पहचान का मोहताज नहीं है, आज काफ़ी लोग जानते हैं और जब लोग ये बोलते हैं, मैम आप मिशी क्रिएशंस वाले हैं, बहुत अच्छा लगता है मैम। गुड। अ, मैं एक छोटे से मतलब फैमिली गवर्नमेंट जॉब वाले मेरे पापा रहे हैं। वो अभी आज भी सीआईडी इंटेलिजेंस में वर्किंग है। माय हस्बैंड इज़ इन अ बैंक। तो एक मतलब एक गवर्नमेंट फील्ड से हूँ। बिज़नेस पहली बार मैंने ही स्टार्ट किया है। मेरी फैमिली में शायद अभी तक कोई बिज़नेस नहीं करता है। तो जो भी आज जो मैंने किया है ना, उसके हिसाब से मैं अगर देखती हूँ, क्योंकि मैंने भी पहले जॉब ही किया था। जॉब का एक्सपीरियंस लेके मैं यहाँ तक आई हूँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर। और जो मिशी क्रिएशंस की जर्नी है, वो मेरी जॉब से स्टार्ट होकर मिशी क्रिएशंस बिज़नेस में कन्वर्ट हो गई। वो भी धीरे-धीरे करके, लेकिन कुछ जर्नी रही है, कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ इस तरीके का रहा है कि मतलब आप वर्ड्स नहीं हैं, इतनी मेहनत की है और मेहनत के साथ-साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनको फेस किया है, कैसे अप डाउन्स आए हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप फैमिलीज़ की वजह से और आपके जानने वालों की वजह से कई बार आप डिमोटिवेट भी होते हो, लेकिन शायद मैं रुकी नहीं और ना ही रुकना है। नहीं, ग्रेट टू नो अबाउट दैट। सो मिशी क्रिएशन जो भी हम देख रहे, रियली क्रिएशन से बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को, और वो आपकी सारी मेहनत का फल है एक्चुअली। बट बिफोर दैट, जैसे कि ये तो क्रिएट हो गया, बट क्रिएट होने के पहले बहुत सारे सवाल होते हैं, हर एक के मन में होते हैं कि कैसे करे, क्या करे, सच में करे क्या, हमसे होगा क्या। तो ये स्ट्राइक पॉइंट आपके मन में कब आया कि चलो हम कुछ करते हैं? एक्चुअली मतलब मिशी क्रिएशंस बाय नैना जो आप नाम देख रहे हैं, ये मेरी डॉटर का नेम है। और जो मिशी क्रिएशंस बाय नैना है, वो मेरे बच्चे की तरह बड़ा किया है, जिसको इस बिज़नेस को मैंने मेरे बच्चे की तरह ही पाला है। छोटे से छोटा, बड़ा, बड़ा, धीरे-धीरे जिस ग्रो पे लेवल पे जा रहा है, तो मैंने इसको एज़ अ चाइल्ड ही इसको मैंने इस पे वर्क किया है। बहुत मेहनत की है, जैसे हम बच्चे को करते हैं कि धीरे-धीरे वो बैठेगा, चलना सीखेगा, इसी तरीके से मैंने मेरे मिशी क्रिएशंस बाय नैना की शुरुआत की थी, जो आज की डेट में यहाँ पर है। ओके। हाँ बट जी। आपको कब लगा कि आपको कुछ करना चाहिए ऐसे बिजनेस? ये मुझे जब लगा, जब मैंने जॉब को क्विट किया कि बेबी की केयर करनी थी और उसके बाद ऐसा लगा कि फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग राजकोट हुई। राजकोट में ऐसे ही सडनली मेरी मेड है जो आती थी, तो मैंने उनसे पूछा, तो ऐसे ही मुझे पता चला कि उनके खुद मकान मालिक होते हुए वो मेरे घर में एक मेड का काम कर रही हैं। तो मेरे को लगा मुझे पूछना चाहिए, तो मैंने पूछा और गुजरात का नेचर बोलता है कि वहाँ खून में ही बिज़नेस है, खून में ही काम करना है। तो मुझे वहाँ पे बड़ा अच्छी-सी वाइब्स आई बिज़नेस से रिलेटेड। वहीं से मुझे आइडियाज़ मिले कि वहाँ हर कोई आदमी काम करता है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि बाई जी आप घर के ओनर हो, आप रेंट पे देते हो, फिर भी आप मेरे घर में काम करते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि नरेंद्र मोदी बैठ गया क्या?
तो जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी साइन किया कि भई आज मेरे नरेंद्र मोदी जी बैठ गए क्या, वो लाइन ना मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई। मैं उस रात सोई नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। फिर मैंने सोचा कि यार नरेंद्र मोदी जी वाक़ई में बहुत मेहनत करते हैं, आज की डेट में उन्हें इतनी मेहनत करते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किस जगह हैं, क्योंकि वो भी कभी न कभी उन्होंने शुरुआत जो की थी, तो क्यों ना वो चीज़ मैं भी कर सकती हूँ, तो क्यों ना बिज़नेस से ही शुरुआत की जाए। तो फिर मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं क्या कर सकती हूँ? फिर मैंने सोचा कि यार बीइंग अ गर्ल ड्रेसेस बहुत अच्छी होती है, जो पहनते हैं लोगों को काफ़ी पसंद आती है। मेरे को काफ़ी शौक था मॉडलिंग का, तो थोड़ा जो भी अपनी ड्रेसेस मैं स्टिचिंग करती थी या करवाती थी, तो वो लोगों को बड़ी पसंद आती थी। तो मुझे वहाँ से आइडिया आया क्यों ना मैं अपने ही टैलेंट को इस क्रिएशंस में उतारूँ, जो चीज़ लोगों को चाहिए कि यार कुछ अच्छा और यूनिक और डिफरेंट होना चाहिए। तो उस वे में मैंने वहाँ से शुरुआत की, जो मिशी क्रिएशंस का नाम वहाँ से आया। ओके, हाँ जी। दैट्स गुड स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। और किसी को क्या क्लिक होता है, बट आपकी ये लाइन में भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों को क्लिक हो जाएगी बिल्कुल, कि वो होनी भी नहीं बैठे, चाहिए। मोदी जी नहीं बैठे तो हम क्यों हम मतलब ये क्यों कर रहे बैठेंगे? सही बात है, हैं। मुझे राइट, राइट। बहुत क्लिक की वो लाइन। अभी आपके आइडिया तो जनरेट हो गई कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बट ये तो मतलब मुझे पता है कि सफर इतना भी इजी आसान नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल नहीं तो होगा। आपने क्या-क्या चैलेंजेस और कैसे फेस किए उस सारे चैलेंजेस सबसे को? पहले फैमिली, सपोर्टिव मेरे सबसे बड़े हस्बैंड, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मुझे ये पता था कि पीछे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली वी आर स्ट्रॉन्ग, कि आपको घर देखने की वो ज़रूरत नहीं है। आपको ठीक है फैमिली मैनेज करनी है, बच्चों को मैनेज करना है, दैट्स इट। लेकिन एक चैलेंज था कि शुरुआत कैसे की जाए? तो मैंने फिर थोड़ा सर्च किया, मार्केट को देखा, तो मैंने स्टार्ट किया रीसेलिंग से, हुँ, जहाँ मैंने मेरा 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया। वहाँ पे स्किल पावर था कि मैंने जॉब किया था, तो मार्केटिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो मुझे पता था कि सेल कैसे लेनी है और कैसे लानी है। हुँ, तो मैंने एक चीज़ सोचा कि अगर मैं 10 ऑर्डर 1 दिन में भी कैरी करती हूँ, तो ₹100 के मार्जिन के अकॉर्डिंग आपने ₹1000 कमाया। तो क्या ये हो सकता है कि मैं ₹30,000 पर मंथ कमा रही हूँ? तो इस 30,000 को जब मैंने 1 लाख पे कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे रीसेलिंग बड़ी अच्छी लगी। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेज़ आए। चैलेंजेस कैसे कि ड्रेस का साइज़ फिट नहीं है, ड्रेस जो दिख रहा है फ़ोटो में वो जा ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे मेरे दिमाग में क्लिक हुआ मेरा कस्टमर सैटिस्फाइड होना चाहिए, ये नैना का क्रिएशन नहीं है। हुँ, फिर इसके बाद जब मेरी और आगे बढ़ी थोड़े और चैलेंजेस आए तो वहाँ पर भी देखा कि एक और चैलेंज आया, साइज़ेस के इश्यू आने लगे। लोगों को लगा कि जो चीज़ें थी वो हमें मिल ही नहीं रही है। हुँ, तो फिर वो चीज़ें धीरे-धीरे करके मैंने उसको फिर अपनी जर्नी से स्टार्ट किया। फिर मैंने एक ड्रेस बनाना शुरू किया कि जो मैं पहनूँगी, मैं कंफर्टेबल हूँ एज़ अ लेडी, हुँ, एज़ अ वुमन, तो मेरे सामने वाला भी उतना ही कंफर्टेबल होगा मेरी ड्रेस को पहनकर जितना कि मैं हूँ। हुँ, ये चैलेंज मैंने मतलब ओपन चैलेंज खुद से लिया ओके, और इसी को मैंने आज की डेट में मार्केट में उतार दिया। ओके, तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे चीज़ें हुई, मैं खुद फेस वैल्यू से उतरी। अपनी फेस वैल्यू से ही मैंने ड्रेसेस डिमांड की। ट्रेडिंग भी किया, ट्रेडिंग्स भी करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें ऐसी चेंज होती चली गईं कि लोगों को लगा कि जो नैना पहन रही है, हुँ, हमें तो वही चाहिए। तो वो चीज़ मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गई कि जब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी ड्रेसेस को पसंद कर रहे हैं, मेरी फिटिंग्स को पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना उस चीज़ को आपके साथ काम के साथ कर दिया जाए। ओके। हाँ जी, और तब जाके मतलब आपने सोचा कि क्यों ना अपना ही मतलब खुद का क्रिएशन ही क्रिएशन हाँ, क्यों ना बिल्कुल, चालू खुद का ही करें? क्रिएशन शुरू किया जाए। ओके, सो आप हाँ, ये जो भी अभी क्रिएशन चालू किया, तो मतलब आपका क्या-क्या अभी चलता है उसमें? कहाँ-कहाँ पे सेल एथनिक करते हो? इसमें एथनिक वियर्स भी है, आपका कॉटन्स के आर्टिकल्स भी है, कुर्तीज़ भी है, टॉप्स भी है, कोट सेट्स भी है, थ्री पीसेस भी हैं, जिसमें ऑल टाइप ऑफ वैराइटी पार्टी वियर भी है और आपका फैशनेबल आर्टिकल्स, वेडिंग्स स्पेशल। आज की डेट में ऐसा कोई क्रिएशन नहीं जो मेरे पास ना हो। ओके, हाँ जी। तो ये जो क्रिएशंस है इसमें ऑल टाइप ऑफ फैब्रिक्स मेरे पास मिलेंगे आपको, मेरे पास हर तरह की डिज़ाइन्स मिलेगी, आप जैसी डिज़ाइन बनवाना चाहते हो वो क्रिएटिविटी के साथ-साथ मेरी क्रिएटिविटी के साथ उसको मैं प्लस करने की कोशिश करती हूँ। हुँ, हुँ, कुछ डिमांड मार्केट की होती है, कुछ मेरी होती है, तो उस चीज़ से हम लोग उस डिज़ाइन को मतलब काफ़ी बना अच्छा देते हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके,
तो आपका सेलिंग मतलब ट्रेडिंग ही होता है या शॉप मैम सेल भी मेरा अभी जो सेलिंग है वो ऑफलाइन, ऑनलाइन बहुत अच्छा है, टचवुड। होलसेल, रिटेल बहुत अच्छा है। ऑनलाइन में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं आज की डेट में मेरे सारे कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। ओके। जस्ट बिकॉज़ ऑफ वहाँ पे आप जब मेरा सर्च करेंगे पेज गूगल पर, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी रेटिंग्स लोगों ने दी हुई है। और जब लोग आपको लाइव देखते हैं, लाइव भी आती हूँ, तो जब लोग लाइव देखते हैं और लाइव में कमेंट्स करते हैं, "नैना आज हमारा मन नहीं लगा, आपका लाइव नहीं देखा तो।" ओके। तो दैट इज़ द बिग कमेंट कि आपने लोगों के दिल में जगह बनाई है। राइट। लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, मैंने तो पैसा भी कमाया और लोगों के दिल में भी जगह बनाई। वही तो होता है ना, क्रिएशंस जब बनते हैं तो मतलब दोनों चीज़ें अपने आप मतलब वो आती हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ तक का जो सफ़र है आपने जो बोला आपका इतना सारा सेल चलता है ऑनलाइन, ऑफलाइन वो सारी चीज़ों में वग़ैरह। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है कि एक वन मैन शो और वन वुमेन शो तो नहीं चला होगा। तो आपने कैसे मतलब अपने टीम को कब लगा आपको बढ़ाना चाहिए और फर्स्ट ज़ीरो तो से कैसे बढ़ाया? फर्स्ट तो जब मैं स्टार्ट किया था बहुत चैलेंजेस आए थे। बच्चा भी छोटा था कि कैसे कैरी करूँ, पर ठीक है, ज़िद थी कि जो 2 घंटे सब लोग सोने में निकालते हैं वो मैं 2 घंटे काम को दूँगी, चाहे हुँ। कुछ भी हो जाए। मैंने रातों की नींद खो दी, लेकिन इस चीज़ को समझने में और सीखने में चीज़ों को कि मैं कहाँ से प्लस हो सकती हूँ, हुँ। नीचे नहीं आना था, जाना ऊपर ही था। तो यही सोच के मैंने किया कि आज की डेट में मैं ऐसा क्या करूँ जिससे लोगों तक कनेक्ट हो पाऊँ? तो वो चीज़ मैंने वहाँ से स्टार्ट की, हुँ। जहाँ लोगों ने मुझे देखा कि नैना आज लाइव है, लाइव से भी देखा, खुद के फ़ोटोशूट हुए, खुद के फ़ोटोशूट से भी लोगों की कनेक्टिविटी और बहुत प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला कि आज की डेट में हम कोई भी ड्रेस अगर हमने लॉन्च की है या मैंने पहनी है, तो इट मीन कि वो सोल्ड आउट ही होनी है। ओके, ग्रेट। हाँ जी। बहुत ही अच्छा है। तो आपके साथ कितने लोग काम करते हैं अभी? आज की डेट में मेरे पास में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं सिंगल थी, 1 ईयर तक। फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे एक-एक करके एम्प्लॉइज़ बढ़ाना शुरू किए। फिर मेरे पास 1 ऐड ऑन हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। आज की डेट में मेरे पास में कम से कम मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ऑल ओवर लेबर एंड ऑल सब कुछ मिला के 60 टू 70 मेंबर्स मेरे साथ काम करते हैं। वाह! बढ़िया। तो हाँ आपने जी, 17 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब दे ही दी है। दे ही दी। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली कि आपने खुद को भी खड़ा किया और आपके साथ-साथ मतलब बाकी लोगों को भी आप खड़ा कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सारी मतलब जर्नी जैसे आप आगे चले, मतलब ये शुरू कब हुआ था? मिशी क्रिएशंस मैम मिशी क्रिएशंस शुरू हुआ था आपका 2021 में। ओके। हाँ जी। 21 में शुरू हुआ था, 21 से आज 24 है एंड धीरे-धीरे हमने ये चीज़ें बिल्ड की है हुँ। और आपके सामने तो है। 3-4 सालों में बहुत बड़ी तरक्की है एक्चुअली कहा जाए तो। तो आपने कितनी मेहनत ली होगी उसके पीछे, वो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल तो अब मैम, आगे मतलब क्या प्लान्स है आपके? मैम आगे ये प्लान्स है कि अभी एक्सपोर्ट में और बेहतरीन करना है, आगे चल के और ऐसी-ऐसी डिज़ाइन से प्रोवाइड करानी है जो मार्केट में कोई ना दे पाए। हुँ। दूसरी चीज़ अगर मेरे पास एक चैलेंज है कि वेडिंग में कुछ थीम स्पेशल पहनना है तो मैं थीम स्पेशल ही दे पाऊँ। ओके। और मेरा एक चैलेंज है कि अभी कुछ मेरे पास कस्टमर्स होते हैं कि किड्स में बनाओ मैम, प्लीज़ किड्स ज़ोन भी लाओ क्योंकि हुँ। आपका क्रिएशन ऐसा है तो हमारी डॉटर्स बोलती है मैं कब पहनूँगी? ओके, तो एक वो चैलेंज है मेरे लिए तो वो भी मुझे अभी बिल्डअप करना है। ग्रेट। तो किड्स ज़ोन में अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन हाँ, मैं करूँगी। तो नैना जी और भी बिज़ी हो जाएँगे फिर। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। 4 साल ऐसे गए, 4 साल अभी किड्स के लिए जाएँगे और फिर एक-एक करके मतलब आगे बढ़ता ही जाएगा। इस बिल्कुल पूरे मैम। जर्नी में जैसे लाइक बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है कि बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस हुए मतलब इस पूरी जर्नी में? फेस हुए मैम क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं है हमारे यहाँ जो मतलब चैलेंजेस के बिना हो। चैलेंजेस में पहले रीसेलिंग करना, रीसेलिंग से फिर चैलेंजेस लेना कि यार क्यों सैटिस्फाइड नहीं हो रहा कस्टमर, आज 10 में से 1 भी नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? हुँ। मेरा पर्पज़ ये था कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन, पैसा कमाना पर्पज़ नहीं था। लेकिन चीज़ थी कि आज वो जो पहने ना उसको ऐसा लगे कि मुझे वर्थ ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू वाला प्रोडक्ट मिला है। आज अगर 1000 वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे प्रोडक्ट मिलना चाहिए 1500 का, वर्थ का। तो वो मेरे लिए चैलेंज था कि फैब्रिक अच्छा हो, हुँ। क्वालिटी अच्छी हो, फिटिंग अच्छी हो। तो वो चीज़ें धीरे-धीरे करके वो उस फ्रैगमेंट से मैं यहाँ तक आई। फिर चीज़ें समझने लगी कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या एग्ज़ैक्टली वो चाह क्या रहा है। आपको देखना और आपको देखकर चूज़ करना एक अलग चीज़ है। हुँ। उस तक भी फिट होनी चाहिए।
वो राइट। खुद भी अच्छा लगना चाहिए, लोग उसे भी कॉम्प्लीमेंट देने चाहिए। मेरे लिए मेन चैलेंज वो था। ओके। तो फिर इस हिसाब से मैंने मास्टर जी के साथ में बैठकर कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं, चीज़ें देखी है, कहाँ मेरे हेल्दी कस्टमर्स भी हैं, जैसे बिग साइज़ेज़ वाले कस्टमर्स भी हैं, उनके लिए भी चैलेंज आता है। लेकिन आज की डेट में अगर वो बोलते हैं मैम मुझे 54 साइज़ बनाना है, तो वो मेरे लिए बहुत ईज़ी है आज की डेट में। राइट। क्योंकि डिज़ाइन जब कर रहे होते हैं तो पहले सबसे पहले माइंडसेट एक ही चीज़ आती है, ये वो मेरी कस्टमर को कैसा फ़ील देगा, बस। नहीं, गुड। सो आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे मार्केट में, जैसे पहले वाली नैना की जिसको कुछ ना कुछ तो करना था, वैसे भी बहुत सारे नैना देख रहे होंगे शायद आपको। तो आप क्या बताना चाहोगे उनके लिए कि मतलब क्या करना चाहिए उन्होंने कि यहाँ तक का सफर वो कर पाए? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको भगवान ने कोई गुण दिया है, वो आप ही को पता चलेगा, किसी और को पता नहीं चलेगा। तो आप उसको निकालो बाहर, चाहे आपका पेंटिंग का टैलेंट हो, चाहे आपका मेहंदी का टैलेंट हो, चाहे आपका ब्यूटीशियन का टैलेंट हो, किसी भी तरह का टैलेंट हो। मेरा टैलेंट था कि मुझे आता है सेल करना, मार्केटिंग करना, डिज़ाइनिंग्स पे देखना, अपने आप को क्रिएटिव बनाना, वो मैं आपके सामने हूँ। आप भी कीजिए, मैं नहीं मानती भगवान ने सबको अपने-अपने किसी न किसी गुण से सराहा है। जैसे मैम को, मैम भी अपने आप में एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और आज की डेट में शायद हम वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और आज की डेट में इंस्पायर्ड हूँ कि शायद इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और वाक़ई में हर कोई आगे एक भी दूसरे से सीखता है। मैंने भी बिल्कुल, आज आपसे बहुत कुछ सीखा एक्चुअली इसमें। बिल्कुल मैम, नहीं, हर बिल्कुल। कोई करना चाहिए और जैसे आपने कहा दैट इज एक्चुअली रियली ट्रू कि सब में कुछ ना कुछ तो होता है, ना तो हम देख पाते हैं ना तो समझ पाते हैं, और वो देख के भी बहुत सारे अपने ही ख्यालों में रहते हैं कि सच में कर पाएंगे नहीं कर बिल्कुल, पाएंगे। खुद ही करना है और दूसरी चीज़ किसी की हेल्प नहीं लिए बिना करोगे, तो वो एक अलग ही खुशी होगी क्योंकि जब हेल्प करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है, 2 माइंड्स मिलते हैं तब आदमी थोड़ा-सा ये सोचता है आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज हम्म। नहीं कल। कल तो आना ही नहीं है, वो तो है। जो है वो आज है। आज ही करना है। आज ही करना है, शुरुआत अभी से होगी। तब जाके होगी शुरुआत वो। बिल्कुल होगी, इसी यस। डेडिकेशन से मैंने शुरू की थी। बहुत चैलेंजेस थे, क्या ज़रूरत है आपको करने की? आपके हस्बैंड इतने सेटल्ड हैं, फैमिली इतनी सेटल्ड है, बट नहीं, मैंने नहीं सुना किसी का। एक मन में था कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है। मैं सिर्फ़ भगवान से उठती थी और एक ही चीज़ माँगती थी कि बस भगवान मुझे इतना बनाना कि कोई मेरे आस-पास ऐसा आदमी हो जिसकी मैं हेल्प कर पाऊँ, ओके, बस। बढ़िया। नहीं नहीं, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा थॉट है एक्चुअली, और इसीलिए भगवान ने आपकी हेल्प की। बिल्कुल, बहुत की क्योंकि वो मैम। भी वही देखता है ना कि कौन किसकी और किसी की ज्यादा लोगों की हेल्प करे तो एटलीस्ट आपको उतना काबिल बनाए कि उसके लिए वो काम करे। बिल्कुल मैम। और ऐसे में बहुत सारे मतलब चीजें हैं जो सीखी जा सकती है, की जा सकती है। और मिशी क्रिएशन मतलब मुझे आशा है और हमारी सदिच्छा भी है कि बहुत बड़ा बनेगा। और जैसे आप एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ही क्या पूरे इंडिया में भी और ग्लोबल में भी उसको मतलब वो इतना आगे मैम चलेगा। अभी एक्सपोर्ट में, इंडिया में एंड ऑल सभी जगह मेरा शायद मोस्टली सभी सिटीज़ में मेरा माल जा रहा है और कस्टमर रिपीट हैं। तो ये सैटिस्फैक्शन है कि उनको चीज़ें समझ में आ रही है। उनके आगे जो कस्टमर्स हैं उनको भी अच्छा लग रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न कि आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मिशी क्रिएशंस ने कुछ किया है। नहीं, गुड। सो अभी जैसे हम बेस्ड राजस्थान जयपुर में हो आप, जी। अगर किसी को ऑर्डर करना हो इंडिया में, वो कहाँ पे भी होगा, सो व्हाट इज द वे? आप नंबर ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। आज की डेट में मेरे पास में आई थिंक 100 प्लस लेडीज़ हैं जो घर से काम कर रही हैं। उन्हें मैं स्टॉक बनाकर भेजती हूँ और वो लोग वहाँ सेल करते हैं, चाहे लाइव के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू। सोशल मीडिया आज की डेट में इतना एक्टिव है, करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अ, मतलब आप एक सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिस पूरी दुनिया आपके सामने है। राइट। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं, ये तो बड़ी बात है। सो डेफिनेटली अगर आपको कुछ भी हो, मिशी क्रिएशन शायद आपको पहनने के लिए चाहिए तो भी ऑर्डर कर सकते हो, और बिजनेस करने के लिए चाहिए तो भी मतलब नैना जी तो साथ में है ही है, और वो जरूर आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और है मतलब आशा है कि जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी उतना उतना सारा ज्ञान नहीं कह सकते, बट यस एडवाइस जरूर मिला होगा कि कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। बिल्कुल और आपने जो भी हमें टाइम दिया, अपॉर्चुनिटी दी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड डेफिनेटली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
थैंक यू सो एंड मच। यस, आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी सीरीज होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लोगों को देख के इतना तो पता चलता है कि बहुत कुछ करते हैं लोग, शायद हम सोचते भी नहीं। और वो भी सकता है कि आपको ये स्टोरी सुन के ऐसा भी लगा होगा कि हाँ, मैंने भी कभी ऐसा सोचा था, मैंने कभी कभी ऐसे मतलब ख्याल किए थे, बट शायद वो कभी कभी रहा होगा। जैसे उन्होंने कहा कि आज या कल के चक्कर में शायद आप कल के ऊपर डिपेंड रहे होंगे, इसलिए वो कल आया नहीं है, तो आज लाना पड़ेगा, अभी के लिए लाना पड़ेगा। सो आप सबके लिए भी ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू टेक एक्शन।